तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर चुनाव सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। उस पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 79 रुपीज में ही मिल रहा है, जो 85% ऑफ है और यह ऑफर केवल कल तक ही वैलिड है। जिसको भी ये बाई करना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके बाई कर लीजिए। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन था उसने होली सिटी के ट्रेजर हॉल के एल्डर को अपना क्रेडिट स्टोन दिया था ताकि वह उसके क्रेडिट स्टोन की गिनती चेक कर बता सके। वहां पर वो एल्डर जैसे ही लॉन्ग हाउचेन के क्रेडिट स्टोन की गिनती चेक करते हैं और लॉन्ग हाउचेन का बायो पढ़ते हैं, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस क्रेडिट पॉइंट्स पर कोई नॉर्मल संख्या नहीं बल्कि 40 मिलियन क्रेडिट पॉइंट था। वहां पर एल्डर्स ने बहुत सारे शीर्षक वाले डेमन हंट स्क्वाड के क्रेडिट स्टोन को चेक किया था, लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी 40 मिलियन क्रेडिट पॉइंट्स को नहीं देखा था। दरअसल लेवल 5 के एक डीमन को मारने में 1 क्रेडिट पॉइंट मिलता है, लेवल 6 के एक डीमन को मारने पर 10 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के क्रेडिट स्टोन में 40 मिलियन क्रेडिट पॉइंट्स हैं, जो एक काफी बड़ी रकम है। वहाँ पर वो जो एल्डर था वह लॉन्ग हाउचेन के क्रेडिट पॉइंट्स को देखकर शॉक तो हुआ था। सबसे ज्यादा शॉक तो लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम का बायो पढ़कर था, क्योंकि वहाँ पर उनके रियल एज के बारे में भी लिखा गया था। लॉन्ग हाउचेन की रियल एज 21 साल बताई गई थी और वहाँ पर उसकी सारे टीम मेंबर्स की एज लगभग 30 साल से कम थी। वहाँ पर वो एल्डर शॉक में लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम की तरफ देखता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये इतने सारे जवान लोग एक शीर्षक वाले डेमन हंट स्क्वाड हो सकते हैं। शीर्षक वाले डेमन हंट स्क्वाड को लगभग 3 डेमन गॉड को मारना पड़ता है, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं। वो एल्डर शॉक में ही था। लॉन्ग हाउचेन उस एल्डर से पूछता है, एल्डर कितने क्रेडिट पॉइंट्स हैं? वो एल्डर कहता है 40 मिलियन क्रेडिट पॉइंट। लॉन्ग हाउचेन की टीम भी यह संख्या देखकर काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि वो लोग 4 साल टावर ऑफ इटर्निटी में कल्टीवेशन करते ही बिता दिए थे और उन्हें याद ही नहीं था कि उनके पास कितने क्रेडिट पॉइंट्स थे। उन्हें तो याद था कि उनके पास केवल 7 से 8 मिलियन क्रेडिट पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन उन्हें ये भी नहीं विश्वास था कि उनका 40 मिलियन क्रेडिट पॉइंट्स हो सकता है। वो सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन कहता है, जाओ अपने अपने लिए बढ़िया सा एकदम विपस खरीद ले। लॉन्ग हाउचेन तुरंत उस गाउन की तरफ देखता है और कहता है, इस गाउन को पैक कर दीजिए। वहाँ पर वो एल्डर एकदम रियल वाला गाउन लेकर आता है। दरअसल एल्डर ने जो लॉन्ग हाउचेन को गाउन दिखाया था वो रियल गाउन नहीं था, बल्कि उसका एक प्रोजेक्शन था। अब लॉन्ग हाउचेन ने इस गाउन को बाई कर लिया था, जिसके कारण वो एल्डर रियल वाला गाउन लेकर आता है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन उस गाउन को देख ही रहा था, तभी पीछे से आवाज आती है, लॉन्ग हाउचेन तुमने यह गाउन मेरे लिए खरीदा है। लॉन्ग हाउचेन और लिलिन शॉक में पीछे मुड़कर देखते हैं। वो सीमा जियान होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड सुरीली के साथ आ रहा होता है। वहाँ पर सुरीली भी उस गाउन को देखकर कहती है, लॉन्ग हाउचेन ये काफी बढ़िया गाउन है जो मैजिशियन के लिए स्पेशली बनाया गया था। सीमा जियान कहता है, अरे ये मेरे टकले पर काफी ज्यादा सूट करेगा, देखो ना कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। लिलिन कहता है, अरे तुम पागल हो चुके हो क्या? यह एक प्रीस्ट के लिए नहीं बल्कि एक मैजिशियन के लिए है, केवल ये तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा भद्दा लगेगा। तो वहाँ पर सीमा जियान कहता है, अरे भाई तुम ले लो, मैं जानता हूँ ये गाउन पसंद आ गया है, मैं तुमसे छीनूंगा नहीं बल्कि मैं तो मजाक कर रहा था। और वहाँ पर सीमा जियान जोर जोर से हंसने लगता है। वहाँ पर जो सीमा जियान होता है वह सुरीली की मदद से अपनी टीम की भरपूर मदद करता है, जिससे सुरीली के सहायता से वो लोग वहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा ट्रेजर खरीद लेते हैं। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ने कायर के लिए एकदम टेलीपोर्टेशन वाला माला भी खरीदा था, ताकि कायर किसी भी मुसीबत पड़ने पर उस माला का उपयोग कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन बिल बनवाने जाता है। वहाँ पर वो एल्डर पूरा बिल बनाता है 20 मिलियन। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की टीम के पास केवल 40 मिलियन से बिल थे और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की टीम काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर वो एल्डर बोलता है कि आप लोग एक शीर्षक वाले डेमन हंट स्क्वाड हैं, इसीलिए आपको 20% छूट भी मिलेगी, आपको लोन भी मिल सकता है, लेकिन हम आपको मैक्सिमम केवल 3 मिलियन ही लोन दे सकते हैं, जिसके हिसाब से आपको अभी भी 3 मिलियन क्रेडिट पॉइंट्स की कमी पड़ रही है, इसीलिए आप समझ गए हैं। तो वहाँ पर जो सुरीली होती है वह तुरंत उस एल्डर से कहती है कि मैं होली सिटी ऑक्शन हाउस की मालकिन हूँ और मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम इन्हें लोन पारित कर दो। वहाँ पर वो एल्डर एकदम सुरीली की तरफ ध्यान से देखता है और कहता है, ठीक है, मुझे अपने एल्डर से बात करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर सुरीली कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे उच्च अधिकारियों से बात कर लूंगी। वहाँ पर वो एल्डर कुछ सोच ही रहा था
तभी ऊपर से आवाज आती है इन्हें लोन दे दो, इन्हें 5 साल का समय भी दे दो कि इन्हें 5 साल में यह लोन चुकाना होगा। वहां पर लॉन्गहाउसेन और उसकी टीम ऊपर मुड़कर देखती है, वो और कोई बल्कि नाइट टेंपल के नंबर 1 कल्टीवेटर एड्री यांग होंगी होते हैं। एड्री यांग होंगी लॉन्गहाउसेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं इन्हें नोल पारित कर दो। और गाइस एड्री यांग होंगी पूरे मानव में सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं। इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 6 लाख तक पहुंचने वाली है। वहां पर एड्री यांग होंगी जो थे वह इस पूरे होली सिटी के ट्रेजर हॉल के मालिक थे और प्रेसिडेंट भी थे। यहाँ पर ये जो होली सिटी का ट्रेजर हॉल है वह सभी टेम्पल में सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा रीच है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी धन का उपयोग करके आप कोई भी ट्रेजर नहीं खरीद सकते। यहाँ पर आपको खरीदने के लिए क्रेडिट पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी और क्रेडिट पॉइंट्स केवल एक ही चीज से मिलते। डीमंस को मारने पर आप जितने हाई लेवल के डीमंस को मारेंगे आपको उतनी ही मात्रा में क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। उसके बाद लॉन्गहाउसेन एड्री यांग होंगी का एकदम धन्यवाद करता है। एड्री यांग होंगी बोल अरे तुम हमारे न्यूज संगठन के हेड हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वहाँ पर वो ऑक्शन हाउस का एल्डर लॉन्गहाउसेन की पदवी सुनकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक 21 साल का लड़का एक नया संगठन का मालिक और ऊपर से वो सेंट प्रोविजनल नाइट हेड भी था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्गहाउसेन और उसकी टीम सारे लोग अपना अपना वेपन लेकर नाइट टेंपल के एक कमरे में चले जाते हैं। रात को वो लोग आराम करते हैं और सुबह को सारे लोग तैयार हो जाते हैं। वो लोग जा रहे थे ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पर। ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन में ही नाइट टेंपल का हेडक्वार्टर है और वहीं पर सारे सील डिवाइन थ्रोन को रखे गए हैं। वहीं पर सील डिवाइन थ्रोन का भी टेस्ट होता है। लॉन्गहाउसेन को ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन में जाने का एक और कारण था, क्योंकि वहां पर उसके माता और पिता थे। वहां पर उसके पिता लॉर्ड जिंग्यू भी आ गए थे। लॉन्गहाउसेन लगभग 10 सालों से अपने फादर लॉर्ड जिंग्यू से नहीं मिला था। लॉन्गहाउसेन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वहां पर जो लॉन्गहाउसेन होता है वो अपनी टीम के साथ लगभग 2 दिन की यात्रा के बाद ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पर पहुंच जाता है। ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि लॉन्गहाउसेन की टीम वहां पर जाने वाली है और उनके पदवी को भी बताया गया था। वहां पर पूरे ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन के जितने भी नाइट्स थे वह उनके स्वागत के लिए खुद पर्सनली आए थे। वहां पर लॉर्ड जिंग्यू भी माला वाला लेकर खड़े थे। लॉन्गहाउसेन की टीम वहां पर ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पर पहुंचती है। गेट पर लॉन्गहाउसेन उतरता है। वहां पर लॉर्ड जिंग्यू के साथ उनकी पत्नी बायू यानी लॉन्गहाउसेन की मदर भी थी। वहां पर जो लॉर्ड जिंग्यू होते हैं वो जैसे ही लॉन्गहाउसेन को देखते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 4 सालों से लॉन्गहाउसेन के बारे में कोई भी खबर नहीं सुनी थी, जिसके कारण वह कहीं न कहीं डिप्रेशन और गिल्टी भी फील कर रहे थे। वहां पर लॉर्ड जिंग्यू तुरंत लॉन्गहाउसेन के गले लग जाते हैं। वहां पर लॉन्गहाउसेन भी अपने फादर के गले लग जाता है। वहां पर लॉर्ड जिंग्यू कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो चुके हो। लॉर्ड जिंग्यू और लॉन्गहाउसेन की हाइट इस समय दोनों की समान थी। वहां पर दोनों बाप बेटा एकदम एक ही तरह के लग रहे थे। दरअसल यहाँ पर लॉर्ड जिंग्यू थोड़े थोड़े बूढ़े लग रहे थे और उनके बाल भी सफेद हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था हमें यहाँ पर रीजन नहीं बताया गया था। उनसे ज्यादा तो जवान लॉन्गहाउसेन के दादाजी लॉन्ग लैटियान लगते हैं। वहाँ पर जो लॉर्ड जिंग्यू होते हैं वो लॉन्गहाउसेन से कहते हैं लॉन्गहाउसेन तुम और कायर हमारे साथ चलो। और आप लोग लॉन्गहाउसेन के साथियों से कहते हैं आप लोग नाइट टेंपल में एकदम आराम कर सकते हैं, हमने आपके लिए रेस्ट रूम तैयार करवा दिया है। वहां पर लॉन्गहाउसेन के सभी साथी भी 2 दिन की यात्रा के बाद काफी ज्यादा थक चुके थे, जिसके कारण वो लोग नाइट टेंपल के एकदम रेस्ट रूम में चले जाते हैं। लॉन्गहाउसेन के फादर लॉर्ड जिंग्यू, बायू, कायर और लॉन्गहाउसेन को लेकर वो लोग अपने कमरे में पहुंचते हैं। वहां पर एक काफी ज्यादा फैमिली सीन क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर लॉन्गहाउसेन अपने फादर और मदर से मिलता है। सभी की आंखों में आंसू होते हैं। लॉन्गहाउसेन की मदर कहती है कि अब हमारी फैमिली पूरी हो चुकी है। वहाँ पर सभी की आंखों में आंसू होते हैं। वहाँ पर जो बायू होती है वो कायर की तरफ देखते हुए कहती है तुम दोनों अब काफी ज्यादा जवान भी हो चुके हो और मेरे हिसाब से तुम दोनों की अब शादी कर ही देनी चाहिए। वहाँ पर लॉर्ड जिंग्यू भी कहते हैं हाँ कायर और लॉन्गहाउसेन की शादी हो ही जानी चाहिए। और तो वहाँ पर बायू कहते हैं तो ठीक है, मैं और तुम्हारे फादर जाएंगे ओझा सिटी और तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे ओल्ड सेंग्यू से। वैसे बात तो हो चुकी है लेकिन एक फॉर्मेलिटी वाला तो होना चाहिए ना, तुम दोनों की शादी धूमधाम से ही होगी। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर